हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला इन एक्सेल। वी लुकअप फॉर्मूला एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो डेटा सर्च करने में मदद करता है। अगर आपको एक्सेल में डेटा मैनेजमेंट करना है तो वी लुकअप फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले वी लुकअप क्या है? वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। ये फॉर्मूला किसी टेबल के अंदर से एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को निकालकर आपको डिस्प्ले करता है। तो चलिए सबसे पहले वी लुकअप के सिंटैक्स को समझते हैं। वी लुकअप का सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वी लुकअप फॉर्मूला के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे केस में आईडी है, ठीक है। जैसे मैं आईडी डालूंगा तो आईडी के करस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स मुझे दिखेंगे। तो यहाँ पर आईडी मेरा क्या हो जाएगा? लुकअप वैल्यू हो जाएगा। टेबल एरे सेकंड जो आपका पार्ट है उसका टेबल एरे। टेबल एरे वो टेबल है जिसमें आपका डेटा स्टोर रहता है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें आईडी, स्टूडेंट नेम और मार्क्स ऑब्टेन दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम को मैंने एक इंडेक्स नंबर एलोकेट कर दिया है। जैसे आईडी को फर्स्ट कॉलम हो गया, स्टूडेंट नेम सेकंड कॉलम हो गया, मार्क्स ऑब्टेन थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कॉलम को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट होगी 1 2 3। तो कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए उस इंडेक्स को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो इस केस में मुझे मार्क्स जो ऑब्टेन वाला कॉलम है उसका वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपका जो कॉलम इंडेक्स मेरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि टेबल को आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम है तो इसका इंडेक्स 1 2 3 इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी। इसके बाद है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। इसमें मैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू डाल सकता हूँ। ट्रू रिप्रेजेंट करेगा 1 को और फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा 0 से, ठीक है। तो मैं अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं फॉल्स डालूंगा, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए मुझे तो 1 डालूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सिंटैक्स है वी लुकअप फॉर्मूले का। अब इस पूरे फॉर्मूले को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च बार बनाया हुआ है, एंटर द स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर मैं स्टूडेंट की आईडी डालूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस मार्क्स ऑब्टेन वाले सेल में मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ। फॉर्मूला है मेरा हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल से, तो वी लुकअप और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट जैसे लगाऊंगा तो लगाने के बाद वो आपसे लुकअप वैल्यू पूछेगा। तो मेरे केस में लुकअप वैल्यू है स्टूडेंट आईडी, तो इस वाले सेल का यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगा, कॉमा। सेकंड है टेबल एरे। तो टेबल एरे मेरा जो जिस टेबल से मुझे डेटा उठाना है या सर्च करना है तो उस पूरा रेंज में यहाँ पर दे देता हूँ। वो रेंज है मेरी B13 से लेकर के D19 तक, ठीक है। थर्ड कॉलम का इंडेक्स, उस कॉलम का इंडेक्स जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इस केस में मेरा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस कॉलम का जो इंडेक्स है 1 2 और 3 मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम का, तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स डालना पड़ेगा 3। और इसी तरह से जो फोर्थ वैल्यू आएगी, फोर्थ वैल्यू होती है रेंज लुकअप। तो यहाँ पर बता भी रहा है कि ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स वैल्यू डालूंगा, फॉल्स होता है 0। तो मैंने यहाँ पर 0 करके जैसे ही ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर एंटर करूँगा तो आपको के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 101, तो देख रहे हैं आप 101 के मार्क्स कितने हैं? 90। इस टेबल में आप देखिए 101 आईडी के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 90। इसी तरह से मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ स्टूडेंट की आईडी 105 कर दूँ तो अब आपके 105 आईडी के जो मार्क्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। 105 के मार्क्स में 100 है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका वी लुकअप फॉर्मूला, ठीक। आई होप आपको ये वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब
जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमसे जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है, तो हम क्या कॉमन वो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम कॉलम इंडेक्स गलत डाल देते हैं। कॉलम का इंडेक्स अगर हमने गलत डाल दिया तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम का इंडेक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कॉलम जितने भी कॉलम्स हैं उसमें 1 2 3 उनको हम एक इंडेक्स वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस कॉलम का से भी मुझे रिजल्ट चाहिए उसका एक एग्जैक्ट इंडेक्स हम वहाँ पर डालेंगे। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि जो हमने सीक्वेंस दी है, अभी मैं जब आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा हूँ ना, तो आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा हूँ, तो अगर गलती से मैंने आईडी वाला जो कॉलम है वो सेकंड नंबर पर बनाया है और स्टूडेंट नेम फर्स्ट नंबर पर बनाया है, तो वो भी एक मिस्टेक हो सकता है जब भी मैं टेबल बनाया हूँ। ठीक है, तो आईडी वाला कॉलम पहला ही फर्स्ट इंडेक्स पर ही होना चाहिए। ठीक है, और रेंज लुकअप में भी हम जो लास्ट वैल्यू डालते हैं 0 या 1 में, उसमें भी कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि 0 वैल्यू डालें या 1 वैल्यू डालें। ठीक है, तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स अगर हम ना करें तो वी लुकअप फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से काम करता है और हमारे डेटा को सर्च करके हमें इंफॉर्मेशन को इजीली दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वी लुकअप फॉर्मूला का एक सिंपल डेमो। आप इसे अपने ऑफिस रिपोर्ट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सेल्स डेटा हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एक्सेल के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।